भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला गया। मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार ट्रॉफी जीत ली। मुकाबले में भारत ने 147 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया और पाकिस्तान को 5 विकेट से बुरी तरह रौंद दिया। वहीं आपको बता दें कि इस जीत से उत्साहित दर्शकों ने रात में ही जश्न मनाया। एशिया कप फाइनल में भारत को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद साफ कहा है कि वह पाकिस्तानी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मैच के बाद करीब 2 घंटे तक ड्रामा चला जब नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे, लेकिन भारतीय प्लेयर्स अड़े रहे कि वो नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने अपना रुख साफ रखा, जब तक नकवी स्टेज से नहीं उतरेंगे तब तक वह स्टेज पर नहीं जाएंगे। आखिरकार ये फैसला हुआ कि भारतीय टीम अवार्ड नहीं लेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवरात्रि पर उज्जैन को विकास कार्यों की सौगात दी और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुनिया सिंहस्थ 2028 में भारतीय संस्कृति का वैभव देखेगी। सिंहस्थ 2028 के लिए अभी कुछ समय पूर्व 2675 करोड़ रुपए की लागत राशि से 33 प्रमुख कार्यों को मंजूरी दी गई है। सिंहस्थ 2028 के लिए शिप्रा नदी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबे सुविधा युक्त नवीन घाटों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पुराने घाटों का उन्नयन कर 24 घंटे में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था की जा रही है। एक 100 बेड का नया हॉस्पिटल, लगभग 450 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन के लिए यहाँ आया था। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जब सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है, ऐसे में सभी यात्रियों की व्यवस्थाओं के लिए नगर के अंदर स्थायी अधोसंरचना बने। ऐसे में सारे कामों के साथ साथ हमारे दैनंदिन के कामों का भी ध्यान दिया जाए, इसलिए कलेक्ट्रेट सहित सारी चीज़ों का आज भूमि पूजन हुआ है। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, हमारे महापौर मुकेश टटवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी इस अवसर पर सारे जनप्रतिनिधियों के साथ इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं उम्मीद करता हूँ विकास का ये क्रम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश में हो रहा तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर के विकास के सभी कामों को कर रहा है और साथ ही साथ इन विकास के कामों के बलबूते पर देश में अपनी एक अलग गति से बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न विभागों द्वारा किए गए विकास कार्यों। देहरादून से एक बड़ी खबर, प्रदेश में 1 साल बाद छात्र संघ चुनाव संपन्न हो। प्रदेश भर में एबीवीपी ने लहराई है विजय पताका। 58 अध्यक्ष और 52 उपाध्यक्ष पदों पर जीत भी दर्ज की है। 47 महासचिव, 51 कोषाध्यक्ष प्रतिनिधि बने हैं। वहीं 50 सहसचिव, 62 विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ने जीत दर्ज की है। 6 सांस्कृतिक सचिव, 6 छात्रा उपाध्यक्ष भी विजयी रहे। कुल 332 पदों पर एबीवीपी का परचम लहराया है। तो प्रदेश में 1 साल बाद छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ है। प्रदेश भर में एबीवीपी ने विजय पताका लहराई। 58 अध्यक्ष और 52 उपाध्यक्ष पदों पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। 47 महासचिव, 51 कोषाध्यक्ष प्रतिनिधि बने। सोनभद्र के दुधी कोतवाली क्षेत्र के झारो कला गांव के पास शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां गांव के पास एक खतरनाक मोड़ पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोंडा जिले में 2 युवकों को इंस्टाग्राम पर रील बनाकर वायरल करना भारी पड़ गया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोहल्लमपुर चौकी के पश्चिम पूर्वा खड़ौवा निवासी आशीष चौहान और चेतन भारती ने थाने के भीतर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिससे के चलते दोनों को जेल जाना पड़ा।
भोपाल से अगली बड़ी खबर। आरिफ नगर ब्रिज के नीचे खुलेआम चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकू से हमला, युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। गौतम नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चाकूबाजी की एक बार फिर घटना सामने आई है। वहीं घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। गौतम नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। आरिफ नगर ब्रिज के नीचे खुलेआम चाकूबाजी हुई है। चाकू से हमला किया, युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जहां युवक का इलाज जारी है। आरिफ नगर ब्रिज के नीचे खुलेआम चाकूबाजी की घटना देखने को मिली है। चाकू से हमला किया गया, युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तो आपको बता दें कि खुलेआम चाकूबाजी की घटना देखने को मिली। आरिफ नगर ब्रिज के नीचे खुलेआम चाकूबाजी देखने को मिली। चाकू से हमला किया गया, युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हरिद्वार के पिरामिड कॉलोनाइजर द्वारा विकसित की जा रही शुभम सिटी कॉलोनी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। स्थानीय निवासियों ने कॉलोनी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें अवैध निर्माण, जबरन वसूली, सुरक्षा की अनदेखी और धार्मिक असंतुलन जैसे मुद्दे प्रमुख है। HRDA ने इस कॉलोनी को पहले ही अवैध घोषित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है। कि हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान की, हिंदुस्तान छोड़िए पूरे वर्ल्ड में, मुसलमान की हिंदू के आस्था के बिंदु जो है, चाहे वो कलावा हो चाहे रुद्राक्ष हो, उनमें उनकी कोई आस्था नहीं है। वह एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत माला पहनकर या कलावा बांधकर जिहाद का काम करते हैं। मुझे बताया गया था कि रजिस्ट्री संजीव गुप्ता जी करेंगे। संजीव गुप्ता जी रजिस्ट्री पे जब हम रजिस्ट्री कराने के लिए रुड़की पहुंचे तो वे बोला जी संजीव गुप्ता किसी काम के कारण बाहर गए हुए हैं और ये रजिस्ट्री उन्होंने पावर दे रखी है, अब नावेद जी कर देंगे। नावेद जी ने, हमारे पिताजी थे हमारे साथ में, उन्होंने ये पूछा कि भाई ये नावेद जी क्यों करेंगे जब रजिस्ट्री संजीव गुप्ता के नाम है। हरिद्वार से खबर, युवक ने लाइव सुसाइड किया है। मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करते हुए युवक ने सुसाइड किया है। 3 साल पहले सगाई हुई थी, कुछ दिनों से तकरार भी चल रही थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं इस घटना का इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। युवक ने लाइव सुसाइड किया है। मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करते हुए युवक ने सुसाइड किया। 3 साल पहले सगाई हुई थी, कुछ दिनों से तकरार भी चल रही थी दोनों के बीच। पूरा मामला आपको बता दें, रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है।
ज़्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे। युवक ने लाइव सुसाइड किया है। जी ललिता, अगर देखिए बात करें तो ये पूरा मामला हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताते चले कि युवक जो अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, इसी दौरान इससे पहले भी देखा गया है कि पिछले कई दिनों से लगातार कहीं ना कहीं युवक और मंगेतर के बीच कहासुनी और तकरार देखने को मिल रही थी। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं कल वार्तालाप हो रही थी। बता दें, मृतक युवक की जो पहचान है वो नवीन के रूप में हुई है, जो सिडकुल की कंपनी में काम करता है। 3 साल पहले युवक और युवती के बीच सगाई हुई थी और उसके बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिल रहा था और समय समय पर युवक और मंगेतर के बीच बात होती हुई दिखाई देती थी। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो ये मामला है, पूरा मामला पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही, वार्तालाप कर रही कि आखिर इस मामले में क्या कुछ है, आखिर युवक ने आत्महत्या क्यों की, लाइफ सुसाइड क्यों किया। तमाम पहलुओं को लेकर हरिद्वार पुलिस जांच पड़ताल कर रही। बता दें कि तिबड़ी इलाके में इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं जो आम जनमानस में है उनमें सनसनी का माहौल है और इस खबर के बाद कहीं ना कहीं हरिद्वार के लोगों में एक जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं देवभूमि है, ऐसे में यहाँ पर जो हादसे होते हैं या जिस तरह से आत्महत्या की ये घटना सामने आई, इससे आम जनमानस में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। सीहोर जिला मुख्यालय में प्रदेश प्रवक्ता अपराजिता पांडे ने पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता की अशोभनीय टिप्पणियां कतई बर्दाश्त नहीं है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती ने भी भाजपा को आड़े हाथ लिया है। संस्थाओं पे कब्जा करिए, ऑपोजिशन पार्टी विपक्ष को डराइए, धमकाइए, FIR करवाइए, अपने लोगों को स्पॉट छोड़िए, गुंडागर्दी करवाइए और समाज का निर्माण जो भी आपको लगता है इस प्रकार के विपक्ष पे FIR करके आप हमारी आवाज को सुनिए, जनता की आवाज बंद करवा देंगे। ऐसा नहीं होगा। हर बार जब इस प्रकार की निकम्मी सरकार आती है उसको जनता खुद ही, आप हिस्ट्री देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, एक रेवोल्यूशन आता है और ऐसी सरकारों को जनता विपक्ष उखाड़ फेंकता है। भाटापारा के रावण भाटा मैदान में 3 दिवसीय रंगीला गरबा नाइट का आयोजन कल से प्रारंभ होने जा रहा है। रंगीला रास गरबा नाइट के तत्वाधान में पहली बार होने जा रहे इस आयोजन के स्थल पर निरीक्षण विधायक इंद्र साव ने किया और इस दौरान उन्होंने सुरक्षा प्रकाश व्यवस्था पर जोर देते हुए संबंधित आयोजक मंडल को निर्देशित भी दिया। पिछले वर्ष दशहरा उत्सव के अवसर पर दशहरा मैदान में ही मेरे द्वारा घोषणा किया गया था कि आगामी वर्ष में गरबा का विशाल आयोजन किया जाएगा और उसी के तहत इस वर्ष 30 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 3 दिवसीय गरबा का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें मां शक्ति जगराता का भी बहुत भव्य आयोजन इसके अंतर्गत रहेगा। इसमें सभी छोटे बालिकाओं का, युवती और हमारी माता बहनें सभी के लिए ये आयोजन रखा गया है। इसमें क्योंकि भाटापारा में जितने भी गरबा का जो आयोजन है वो किसी न किसी समाज से संबंधित है और एक सीमित दायरे में इसका आयोजन होता है, लेकिन इस वर्ष से रावण भाटा मैदान में, दशहरा मैदान में विशाल आयोजन गरबा का रखा गया है, जिसमें सभी वर्ग के लोगों का सहभागिता रहेगी। भोपाल से अगली खबर प्रदेश में मानसून समाप्ति की ओर है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। नया सिस्टम बनने पर दशहरे के दिन हल्की बारिश हो सकती है। तो बता दें आपको कि लगातार मध्य प्रदेश में बारिश देखने को मिली थी और वहीं अब जो है मानसून की समाप्ति देखने को मिलेगी। नया सिस्टम बनने पर दशहरे के दिन भी बारिश हो सकती है। प्रदेश में मानसून अब समाप्ति की ओर है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है मौसम विभाग ने। नया सिस्टम बनने पर आपको बता दें कि दशहरे के दिन भी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विज्ञान ने यह अनुमान लगाया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है।
तो बता दें आपको कि लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल रहा था। वहीं अब मानसून समाप्ति की ओर है। भारी बारिश से लोगों को राहत मिल रही है और अब जो है बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन हल्की बारिश ही होगी कई जिलों में। प्रदेश में मानसून अब समाप्ति की ओर। वहीं दशहरे पर हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ और निम्न दबाव क्षेत्र के सक्रिय होने के चलते 24 घंटों में प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में अब जहां एक और मानसून विदाई की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं कई जिलों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। यानी कि कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। प्रदेश भर में हल्की बारिश से मध्यम बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट है। वहीं 1 अक्टूबर से नया सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जिससे 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि दशहरे में रावण का पुतला दहन किया जाता है और इसको लेकर भी समितियां जो है तैयारी में जुट गई है, ताकि बारिश के चलते भी पुतलों का नुकसान ना हो। टीकमगढ़ में शादी के नाम पर ठगी का एक और मामला सामने आया है। कुंडेश्वर मंदिर में शादी कर एक युवती ने 1,80,000 रुपए थे और कोर्ट मैरिज का आवेदन देने के बाद फरार हो गए। पीड़ित युवक ने कोतवाली थाना क्षेत्र और एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। मुरैना में चर्चित युवती हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने है। एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर क्वारी नदी में युवती दिशा उर्फ देवांशी का शव बरामद कर लिया। शव प्लास्टिक के बैग में पत्थरों के साथ बांधकर नदी में बहाया गया, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। वहीं अब पुलिस हर पहलुओं से जांच कर रही है और साथ ही उनके माता पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ जारी है। चेतन टैगोर एसडीआरएफ मुरैना से सुबह से सिविल लाइन पुलिस मुरैना से वो मिला था हमको फोन, तो इसलिए हम सुबह से आए थे। शाम को 5:30 बजे आए थे। शाम से रेस्क्यू चल रही है। अभी से रेस्क्यू किया था। अभी करने के बाद डेड बॉडी दिख रही है। अभी बता दिया है डिली। अभी देखते हैं अभी क्या होता है। लड़की की है टीम। हम 8-10 लोग हैं। कब से रेस्क्यू कर रहे हैं? शाम के 5:30 बजे से। अंबिकापुर में यूट्यूबर एल्विश यादव के गरबा कार्यक्रम के रद्द होने के बाद अब अभिनेता गोविंदा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विरोध तेज हो गया। यादव समाज और हिंदू संगठनों से जुड़े करीब 25 से 30 लोगों ने शहर के प्रमुख स्थल घड़ी चौक पर गोविंदा के पोस्टर को फाड़ने के साथ ही आग लगाने का प्रयास किया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि एल्विश यादव का कार्यक्रम राजनीति दबाव में रद्द किया गया, जिससे समाज में नाराजगी और इसी क्रम में गोविंदा के कार्यक्रम को भी रद्द करने की मांग उठाई गई। हमारे मेहमान एल्विश यादव जी आए थे पर्पल ऑर्किड में, और कुछ लोग धर्म का नाम लेके उन पे गाड़ी के सामने आए और बोले नशा का वो करते हैं। अगर देखा जाए तो उनके ऊपर जो केस लगे हुए हैं वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं उनके ऊपर के, तो उनको जज किया जा रहा था। ऐसे क्यों जज करना? तो गोविंदा के ऊपर भी 2008 में 2024 में इतने सारे केस लगे हुए हैं। डेजी शाह के जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख लिया, अश्लीलता अभद्र चीज़ वो फैला रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे जो हिंदुत्व पे खड़े हो रहे हैं, एल्विश यादव को देखा जाए तो हर सप्ताह उनके गुड़गांव में भंडारा होता है, उनका एनजीओ चलता है गौशाला पे। वो कल जो विरोध हुआ है एल्विश यादव का, बिना किसी बात के, जो ये संगठन का सहारा लेके कुछ राजक तत्व जो थे उन्होंने उसका विरोध किया, जिसका कि कोई मतलब नहीं था। उसमें इन्होंने एलिगेशन लगाए कि नहीं वो हिंदू के अगेंस्ट में हैं, अश्लीलता फैलाते हैं या राजक हैं, ऐसा, जबकि उनका ना कोई पोस्ट वीडियो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद भी उन्होंने उसका पुरजोर विरोध करके उनको यहाँ आने के बाद उनको वापस भेज दिया गया। इससे क्या हुआ, एक तो हमारे वो अतिथि थे